हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। भाई मौसम बदल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ भी हमारी बदल गई। सर्दी जुकाम की शिकायत है, इसलिए अगर आवाज़ अच्छी भी ना लग रही हो ना तो कोऑपरेट करना, सुनना तो पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हिंदी को जो महत्वपूर्ण चैप्टर है यानी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण पद्यांश को करवा दीजिए। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के कहने पर आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के पहले चैप्टर पवन दूतिका। जो काव्य साहित्य है यानी आपका जो काव्य साहित्य है बोले तो पद्य है, उसमें से आज पवन दूतिका इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण पद्यांश तथा उस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। ये चैप्टर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है और आपको वैसे भी भाई पता है कि जो पद्यांश वाला सिस्टम होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। एक पद्यांश देगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए रहेंगे और उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको छांट के लिखना होगा। ठीक इस तरह से 10 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है। क्योंकि बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट होते क्या है कि भैया अदर सब्जेक्ट के चक्कर में हिंदी को भूल जाते हैं और हिंदी को वो जितना आसान समझ लेते हैं उतनी आसान है भी नहीं। आप सोचते हो कि बस हिंदी में बना के लिख दिए मिल जाएगा, काहे का मिलेगा। बस वही मिलता है कि भाई 100 में पता चले आपको 70 मिले हैं, 65 मिले हैं, 80 मिले हैं। बट ढंग से कैसे लिखा जाता है, तरीका अगर पता हो जाए तब तो आपको 100 में 90 प्लस तो श्योर है, यानी 90 प्लस तो मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, चैप्टर वाइज सारे हम चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांश को भैया एक एक करके बता देंगे, जिसमें से आज हम देखेंगे किसमें? पवन दूतिका चैप्टर से। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए भैया, पहला यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वा हो गोद ले शांति खोना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। बड़ा ही एक प्यारा सा पद्यांश है। देखिए कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। देखिए पवन दूतिका में है क्या? नाम से ही है कि भाई पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित एक ये बात कर लें कविता है, जिसमें क्या है कि प्रभु श्री कृष्ण और राधिका जी के यानी उनके भाई बिछड़ने की बात है कि क्या है कि राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण से यानी राधा जी प्रभु श्री कृष्ण से दूर हैं और पवन को यानी वायु को अपना दूत बना करके भेजती हैं कि प्रभु के पास चले जाओ, यानी मेरे प्रियतम के पास चले जाओ, श्री कृष्ण जी के पास चले जाओ। ठीक है, तो वहां पर भेजती हैं। ठीक, कहां पर भैया? क्योंकि वो क्या होते हैं कि गोकुल धाम छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर क्या है कि राधिका जी ये पवन को अपना दूत बनाकर भेज रही होती हैं और सब कुछ बताती हैं पवन से कि तुम यहाँ से जब चलोगी तुमको रास्ते में ये दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा, ऐसा नज़ारा आएगा, ऐसा नज़ारा आएगा, ऐसे जंगल मिलेंगे, ऐसी लताएं मिलेंगी, दुनिया भर का बताती हैं। ठीक है, फिर बताती हैं कि फिर तुम क्या करोगे? प्रभु श्री कृष्ण के दरबार में पहुंच जाओगे। तो उनके रास्ते में क्या कुछ होता है, उसके क्या कहती हैं वो सारी चीजें हैं, उन्हीं में से एक हिस्सा है भैया कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। पवन से कहती है कि हे पवन, अगर तुमको कोई रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए, यानी कोई लाजवंती महिला दिखाई पड़ जाए, यानी एक ऐसी स्त्री जो क्या है जिसके अंदर लाज शर्म हो। होता है ना कि भाई गांव में यूं लंबा सा यहाँ से यहाँ तक घूंघट काट के चलते हैं, ठीक है ना। भाई फॉरेन कंट्री की बात अलग है कि ये ही जींस टॉप पहनकर घूम रही हैं शादी विवाह के बाद भी, बट हमारे यहाँ कल्चर क्या है, अलग है ना। हमारे यहाँ क्या है, शादी के बाद तो भैया घूंघट चाहिए चाहिए, साड़ी में हो जाती हैं, घूंघट हो जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। पवन से कहती है अगर तुमको रास्ते में कोई लाजवंती यानी कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए तो होने देना विकृत वसना ना तो सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना। देखिए होने देना विकृत वसना ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त यानी तितर बितर मत होने देना। क्यों? क्योंकि भाई अगर जैसे तेज से चलोगे हवा तेज चलेगी तो जो उसकी साड़ी होगी इधर उधर उड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या है उसके शरीर के अंग जब दिखाई पड़ेंगे तो महिला को आ जाएगी शर्म।
है ना, कि भाई कोई किसी की नजर न पड़ जाए उस पर। तो वही चीज कह रहा है, तो उस महिला के वस्त्रों को तुम अस्त व्यस्त मत होने देना, ठीक है, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर तुमको लगे कि वो महिला थकी हुई है तो तुम क्या कर लेना भैया, तुम क्या कर लेना, उसको गोद ले लेना और उसकी श्रांति यानी उसकी थकान को क्या कर देना, मिटा देना, ठीक है। फिर आगे कह रहा कि होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके जो होठ सूख गए होंगे, ठीक है ना, उसके होठों की क्या करना भैया, जैसे उसके अगर होठ सूख गए हैं तो उसको दूर कर देना, और साथ ही कमल मुख की म्लानताएं, और उसके जो कमल के समान जो मुख है उस पे जो भी यानी झुर्रियां पड़ी होंगी, यूं कह सकते हैं, अगर वो मूर्छित थोड़ा मतलब मुरझाया हुआ लगे तो क्या करना, उस म्लानता को भी क्या कर देना, मिटा देना। तो समझ में आ गया भैया कि इसका मतलब क्या है, यानी ये आपका एक पद्यांश दिया गया है। अब देखते हैं रसगुल्लों, इसी से संबंधित बच्चों आपका प्रश्न दिया रहेगा भैया, ठीक। देखिए 5 प्रश्न देंगे भैया, और आपको हमने बोला, देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पहला है कि दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए, ठीक। तो भैया कवि कौन है, हमने बताया ना, हरिऔध जी हैं, हरिऔध, ठीक। बट वहां पे आप पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, पूरा नाम भैया लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। और कविता कौन सी है, तो भैया कविता का नाम बात करें तो कविता का नाम क्या है, पवन दूतिका। क्या है बच्चों, पवन दूतिका। तो भैया मिल गए 2 नंबर, क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरह से आपके 10 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लिख दिया। अगला है, कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, ठीक, यानी रास्ते में दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे तो भैया एक ही है, महिला है, ठीक। तो यहाँ पे कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो क्या कहते हैं, यही तो कह रहे हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकित वचना ना तो सुंदरी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो, तो यहाँ पे कैसा व्यवहार करने को कर रही, तो अपने से थोड़ा बना के आप लिख सकते हो कि मतलब क्या है, लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ मतलब क्या है कि अच्छे से पेश आने के लिए कहती हैं, ठीक। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे भैया कि राधिका या राधा है भैया, यहाँ पे राधा है तो राधा देखेंगे कि राधा पवन से कहती हैं, से कहती हैं कि रास्ते में कोई, भाई यहां पर मेन चीज ये वाला लिखना, कोई थका दिखाई दे तो उसकी थकान दूर कर देना, थकान या दूर कर देना, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। तो आप थोड़ा अपने से बना के लिख सकते हो कि भैया अगर रास्ते में कोई तुमको थका मांदा दिखाई पड़ जाए, थका हुआ व्यक्ति, तो क्या करना, उसकी थकान को दूर कर देना, ठीक है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कहती हैं कि अगर कोई लाजवंती महिला दिखाई देती है तो उसको क्या है, उसकी लज्जा को बनाए रखना, और कोई मतलब अगर वो थकी हुई दिखाई पड़ती हैं तो उसकी थकान को दूर कर देना, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है भैया कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, किसका चित्रण किया है जरा बताइएगा। तो इस भाई जो पूरा का पूरा पद्यांश है किसका चित्रण किया गया है, तो यहां पे भैया देखिए 2 चीज, एक तो राधा के विरह का, राधा के यानी राधिका जी के विरह का वर्णन किया है भैया, राधा के विरह, तथा यहां पर और क्या है कि समाज के लोगों की, समाज के लोग की, ठीक है ना। ध्यान देना भैया, राधा के मेन तो अपना यही है कि राधा के विरह का वर्णन किया है, बाकी समाज के लोगों के बारे में भी थोड़ा झलक दे दिया है कि समाज के लोग भी किस तरह से अगर परेशान हैं तो क्या उनके साथ करना है, तो ये भी लिख सकते हैं। बाकी आप ये भी ना लिखेंगे कोई दिक्कत ना, आप डायरेक्टली राधा के विरह का चित्रण किया गया है, क्यों, क्योंकि भैया वो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, ठीक, कहीं ना कहीं, तो ये चीज है। अगला लिखेंगे कि भैया कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बच्चों, तो कह रहा है जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे कि राधा कहती हैं कि
यदि कोई थकी हुई हुई महिला दिखाई पड़े, महिला दिखाई पड़े तो उसकी थकान दूर कर देना, उसकी थकान मिटाना। तथा भैया और क्या है साथ में, तथा उसके चेहरे की धुर्रियां मिटाना, धुर्रियां मिटाना। ठीक है ना, यानी उसके फेस पे जो भी मतलब हमने बताया ना भाई थकान महसूस हो रही है तो चेहरे की झुर्रियों को भी मिटा देना है। नेक्स्ट है भैया कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा। एक तो बच्चों मानवीकरण, इस चैप्टर के जितने पद्यांश होंगे आंख मूंद कर सब में मानवीकरण लिख देना रसगुल्लों। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर पवन को दूत बनाकर भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जो पवन है वायु है उसको एक मानव का रूप दिया गया है, यानी एक जिंदे व्यक्ति के रूप में, तो मानवीकरण है, मानवीकरण। और साथ में एक और अलंकार है कमल मुख, कमल मुख में रूपक अलंकार है, कमल रूपी मुख है ना, तो मानवीकरण और रूपक अलंकार। ठीक है ना भैया, चलिए समझ में आया बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पद्यांश की तरफ। देखिए बच्चों इसको भी ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा। ठीक है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए यहां पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जो मेरे प्रियतम है यानी मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण है वो क्या है, नव जलद, एक नवीन यानी एक नए टुकड़े, यानी बादलों का एक जो नया टुकड़ा होता है नवीन, वही चीज कह रहा है नव जलद, एक नवीन मेघ, मेघ यानी जलद का मतलब वही बादल है, और कह रहा है कि नव जलद यानी नए एक बादलों की तरह, और कंज से नेत्र वाले और कमल जैसे नेत्र वाले हैं, यानी उनकी आंखें क्या है, मदमस्त हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि जाके आए न मधुबन से, यानी जब से प्रभु श्री कृष्ण मधुबन से गए हैं, जाके आए ना मत, देखिए कह रहा जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। ठीक, यानी जब से यहां से गए हैं तब से वापस लौट कर नहीं आए हैं, और ना तो भैया कोई संदेशा भेजा है ना, कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो यही वाला सीन हो गया है कि जब से वो गोकुल छोड़ कर गए हैं तब से ना तो भैया वापस लौट कर आए हैं ना तो कोई संदेशा भेजा है। आगे कह रहे हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, कि हे पवन, मैं प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में रोक रो करके पागल हो जा रही हूं। ठीक है ना, जाके तू मतलब जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि हे पवन तुम जाओ, यहां से जाओ और मेरी सारी दुख भरी कहानी मेरे प्रियतम अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को सुना देना। हो सकता है तब भाई उनके अंदर क्या है, कुछ दया आ जाए हम पे और वो लौट कर चले आए। ठीक वही चीज देखिए भैया, इसमें देखिए अब कह रहा है कि देखना है कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम, तो भैया इसको तो ऐसा है नहीं बदल जाएंगे, वही चीज कवि कौन है आपके, तो कवि हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध जी हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद यहां पे कविता का है बच्चों, तो वही चीज है भैया पवन दूतिका, पवन दूतिका। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो किसके द्वारा भिजवा रहे हैं भैया, कहने की क्या जरूरत है, पवन के द्वारा है ना, प्रभु श्री कृष्ण को संदेशा कैसे भिजवा रही हैं, तो लिख देंगे पवन के द्वारा। बट आपके को बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिख देना है, आप पूरा लिखेंगे, लिखेंगे कि राधा पवन के द्वारा, ठीक, यानी पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, या राधा पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। अगला कह रहा है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो भैया कैसा सौंदर्य है देख लीजिए,
ठीक। तो यहां पे नवीन बादलों से, नवीन बादल यानी नवीन मेघ जो है बादलों जैसे, बादलों जैसे तथा कमल नेत्र वाले, तथा कमल जैसे नेत्र वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, कमल जैसे नेत्र वाले। समझ में आ गया भैया ये चीज, ठीक है ना। एक तो यानी नवीन बादलों जैसे हैं, नए मेघ वर्ण, ठीक है ना, यानी नीला नीला उनका शरीर होता है, और कमल जैसी आंखों वाले, उनकी आंखें मदमस्त हैं। अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए वही चीज कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, तो लिखेंगे भैया कि यहां पर वही चीज लिखेंगे बच्चों कि राधिका जी कहती हैं या राधा कहती हैं कि जो मेरे प्रियतम यानी प्रभु श्री कृष्ण है वो नवीन मेघ जैसे यानी एक नए बादलों की तरह, और साथ में ही कमल जैसी आंखों वाले हैं, यानी उनकी आंखें कमल की समान, कमल के समान है। वैसे कंज का मतलब मदिरा भी होता है, शराब होता है, ठीक। शराब पीने के बाद आदमी मदमस्त हो जाता है, तो यूं कह लें कि उनकी आंखें क्या है, नशीली हैं, मदमस्त हैं, ठीक है। तो वहीं पर लिखेंगे कि राधिका जी कहती हैं मेरे प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसे और कमल जैसी आंखों वाले हैं, ठीक है। और जब से वो यहां से गए हैं, यानी जब से गोकुल धाम छोड़ करके मतलब गए हैं, तब से ना तो वापस लौट कर आए हैं और ना अभी तक कोई संदेशा भेजा है, ठीक है। बस इतना लिख देना है। आय करा कि बावली और कंज शब्द का अर्थ लिखना है। तो भैया देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि बावली, बावली का मतलब क्या है, पागल, ठीक। बावली का मतलब पागल, और कंज का मतलब क्या होता है बबुआ, तो कंज का मतलब होता है कमल। हमने बताया ना कमल जैसे नेत्र वाले, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया किस तरह से आपको लिखना है, बड़ा ही सिंपल सा है भैया। बोल देते हैं ना, बहुत होगा तो हो सकता है कि एग्जाम के पीरियड में आप थोड़ा इसको मतलब लिख करके ये कवि का नाम, कविता का नाम भूल जाओ, बाकी तो आपके 8 नंबर श्योर हैं, है ना। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए भाई। हो गया बच्चों, 1 मिनट थोड़ा क्वालिटी चेक कर लेते हैं भाई। थोड़ा हमको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। चलिए हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले इस चैप्टर के अगले पद्यांश पर। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या बोला है भैया, ध्यान से पढ़िएगा कि सूखी जाति मलिन लतिका जो गेह में पड़ी हो, मतलब जो धरा में पड़ी हो, ठीक है ना। सूखी जाति मलिन, यहां मालिन लिखा है बच्चों तो मलिन होगा, याद रखना, मलिन, ठीक। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। देखिए ये भी बड़ा ही प्यारा सा पद्यांश है, ठीक है ना। 24 में आया हुआ है बच्चों, 23 में भी पूछा था, ठीक है ना, और उसके पहले तो आया ही था। कह रहा है कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर तुमको रास्ते में कोई सूखी यानी जो सूख रही हो या सूखी हुई कोई लता दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना, और कह रहा है कि धरा में पड़ी हो, यानी जो धरा यानी जमीन पर पड़ी हो, यानी तुमको रास्ते में क्या है, जमीन पर कोई सूखी लतर दिखाई पड़ जाए, तो पांवों के निकट उसको लाश्याम के गिरा देना। तो उसको क्या करना, प्रभु श्री कृष्ण के कदमों में ला करके डाल देना, ठीक है। यूं सीधे प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उनको यानी ऐसा करके ये तुम प्रकट करना, ये बतलाने की कोशिश करना कि तुम्हारे प्रेम से, अर्थात आपके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, इसी तरह से कोई मलिन यानी दूषित है और क्या है, नित्य सूखती जा रही है। देखिए बड़ा ही प्यारा सा पद्यांश है।
इसमें कहा गया है कि राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुमको रास्ते में जमीन पर कोई सूखी हुई लतर दिखाई पड़े तो उसको उठाना और प्रभु श्री कृष्ण के कदमों में क्या करना, डाल देना। और क्या करना, ये बतलाने का प्रयास करना, अर्थात उनको ये एहसास दिलाना कि जिस तरह से ये जो लतर है, जिस तरह से ये जो लता है एक दूषित है और साथ में सूखती जा रही है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर कोई नित्य यानी लगातार सूख रहा है। यानी जैसे क्या है भैया, पानी के तलाश में यूं कह लें कि पानी के बिना ये लतर सूख रही है, उसी तरह आपके प्रेम के बिना भी कोई क्या है, लगातार सूखती जा रही है ना। मजेदार है। चलिए अब देखते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन। भैया प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है भैया कि पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम, तो वही चीज इसमें भी वैसे शीर्षक और ऐसे लिखेंगे। तो भैया यही उसमें भी वही चीज है, कोई नया तो है नहीं। शीर्षक लिखेंगे और उसके बाद रचयिता लिखेंगे। तो शीर्षक का है बच्चों, ठीक, शीर्षक वही है भैया। ठीक, अब देखिए शीर्षक यानी चैप्टर का नाम तो पवन दूतिका, पवन दूतिका। ठीक, रचयिता कौन, हरिऔध जी हैं, हरिऔध। ठीक, तो ये तो सब में सेम रहेगा, ठीक है ना, ये तो सब में सेम रहेगा बच्चों, हरिऔध है। देखिए अब दूसरा कह रहा है कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। मिल गया ना भैया, तो सूखी लता से क्या संदेश देना चाहती हैं, तो यहां पर वही तो है ना कि लिखेंगे कि जिस तरह यह ये जिस तरह ये लता सूख रही है, उसी तरह उसी तरह कोई आपके प्रेम से वंचित होकर सूखती जा रही है। या यहाँ पे कोई की जगह आप राधिका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज कि जिस तरह से ये लता सूख रही है, उसी तरह कोई आपके प्रेम से वंचित होकर सूखती जा रही है। बस वही है भैया, यही तो सूखी लता से संदेश भिजवाना चाहती हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या तो यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन, सूखते नित्य जाना। तो बबुआ अभी जो ये पूरा व्याख्या किया है ना, वही थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अपने से लिख देना, ऐसे कि मतलब प्रस्तुत पद्यांश में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, प्रभु श्री कृष्ण के पास तुम जाना और उनको ये बता देना कि जिस तरह से ये लता सूख चुकी है यानी सूखती जा रही है, उसी तरह से आपके प्रेम से वंचित होकर राधा भी क्या है, सूख रही है। तो इसको थोड़ा अपने अच्छे मतलब अपने से अच्छे से शब्दों में बयां कर देना रसगुल्लों, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि राधा सूखी लता को किसके सामने लाने के लिए कहती है। भैया किसके सामने, तो प्रभु श्री कृष्ण के सामने कहती है ना, श्री कृष्ण के सामने। ठीक, वही तो कहती ना कि प्रभु श्री कृष्ण के कदमों में क्या करना, लाके गिरा देना, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस का नाम लिखना है और अस्थाई भाव। तो भैया कौन सा रस है बच्चों, कौन सा रस है जरा बताइएगा रसगुल्लों, बिना इसमें सोचे समझे आप आराम से लिख सकते हो। कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार है। कौन सा, वियोग श्रृंगार है, ठीक है ना, वियोग श्रृंगार है। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता क्या है बच्चों, रति होता है ना, ठीक है। रति बोले तो प्रेम, तो अस्थाई भाव रति है, श्रृंगार वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार नहीं। संयोग तो वहां होता है जहां प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात की जाए, बट यहां तो बच्चों मिलन नहीं बल्कि भाई बिछड़ना है, यहां पर बिछड़ना हो रहा है, ठीक है ना, बिछड़ने की बात की जा रही है। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगले पद्यांश पे चलते हैं भैया हम। ये भी बच्चों बात करें तो 2023 में 2 से 3 सेट में आया था, 24 में भी पूछा गया था, 22 में भी आया था, 19 में, 17 में।
काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यहाँ पे गेज में लिखा है गेह में, ठीक, गेह में जो पड़ा हो, गेह का मतलब क्या है, घर, ठीक है ना। तो कह रहा है कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है ना, बड़ा ही प्यारा सा बच्चों पद्यांश दिया गया है। कह रहा है भैया कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा, कोई अगर मुरझाया हुआ कोई क्या है घर में कोई फूल पड़ा हो, यानी जब प्रभु श्री कृष्ण के दरबार में महल तक उनके पहुंच जाना, अगर तुमको उस वहाँ के मंदिरों में अर्थात वहाँ के क्या है घरों में कोई कह रहा कुम्हलाया, कुम्हलाया का मतलब वही मुरझाया हुआ, कि अगर तुमको कोई कुम्हलाया हुआ यानी मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़ जाए, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे अपने साथ ला करके प्रभु श्री कृष्ण के अर्थात मेरे प्रियतम के चरणों में डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला, और हे पवन उनको ये बता देना कि फूल सी एक बाला, कि इसी फूल जैसे यानी इसी फूल की तरह एक बाला, बाला का मतलब यहाँ राधिका जी से है, राधा से है, ठीक है ना। म्लान हो यानी क्या है, दूषित होकर के कमल पग को चूमना चाहती है, कि आपके चरणों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। समझ में आ गया, मतलब यही बात है भैया वहीं पर कि इनके कहने का मतलब यह है कि अगर तुमको क्या है वहां के घरों में कोई कुम्हलाया हुआ फूल दिखाई पड़ जाए यानी कोई मुरझाया हुआ, तो उसके को लाकर के प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और उनको ये बता देना कि जिस तरह से ये जो फूल है आपके कदमों को चूम रहे हैं, उसी तरह से कुम्हलाई हुई दूषित जो यानी मलिन जो बाला है अर्थात राधिका है, वो भी क्या है आपके चरणों को चूमना चाहती हैं। बस हो गया भैया। अब देखते हैं बच्चों उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। देखिए कभी कभार संदर्भ भी लिखता है, अब संदर्भ बोल देता है, संदर्भ में फिर पूरा लिखना पड़ता है बच्चों इस तरह से कि प्रस्तुत, ठीक है ना, पद्यांश पूरा लिखना पड़ता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी से, सामान्य हिंदी के, पूरा लिखते हैं फिर, सामान्य हिंदी के पवन दूतिका, ठीक है ना, पवन दूतिका पाठ से लिया गया है, लिया गया है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इसके रचयिता, इसके रचयिता लिखेंगे हरिऔध जी, या पूरा हमने बताया ना कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अयोध्या प्रसाद हरिऔध, या पूरा इतना लंबा नहीं लिखेंगे, जगह की कमी है भैया, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हरिऔध, ठीक है ना, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय पूरा नाम है, ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो यार रचयिता हरिऔध जी हैं, ठीक, बस ऐसे लिख देंगे बस, ठीक है ना, प्रसाद नहीं लगाना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद जैसे दूसरा है, तो जब भी संदर्भ कहे तभी ऐसे लिखना है, नहीं तो डायरेक्टली जैसे बताया था कवि का नाम कविता का नाम फटाक से, ठीक। अगला कि मुरझाए हुए फूलों की तुलना किससे की गई है, तो भैया किससे की गई है, मुरझाए हुए फूल की तुलना क्या है, बाला से, ठीक, बाला यानी यहाँ पे राधिका जी की बात कर रहा है, राधिका से, ठीक है ना, यहाँ पे है ना कि एक कोमल सी बाला, ठीक। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यूं देना है पवन बतला फूल सी एक बाला म्लान हो, तो मतलब वहीं पे लिखे, यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि राधिका जी कहती हैं कि हे पवन प्रभु श्री कृष्ण को ये बता देना कि जिस तरह से ये क्या है कमल आपके चरणों को चूमना चाहता है, उसी तरह से क्या है एक कोमल सी जो बाला है वो आपके चरणों को चूमना चाहती है। बस हो गया भैया। इसमें लिखेंगे कि श्री कृष्ण के कह रहा है कमल रूपी चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो कौन चूमना चाहता है भैया, राधा, ठीक है ना, तो राधा चूमना चाहती हैं यानी राधिका जी चूमना चाहती हैं। नेक्स्ट है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल को कहाँ डाल देने के लिए कहती हैं,
तो कहाँ डाल देने के लिए कहते हैं? तो भैया श्री कृष्ण के कदमों में, श्री कृष्ण के चरणों में, ठीक है ना, चरणों में। तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही तो डालने के लिए बोलते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ला करके जाके उसे डाल देना, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी दे दे बच्चों, कुछ भी दे दे भैया, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है और पूरा का पूरा आंसर यानी पूरा का पूरा उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसको भी छाप लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो के सारे पद्यांश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।